हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होगे और घर पे एंजॉय कर रहे होगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जियो फाइबर का Q&A, उसमें मैंने लिया था। उसमें मैंने बोला था कि ये हो सकता है कि लास्ट Q&A वीडियो हो, क्योंकि लगभग सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बना देता हूँ जिसमें जो बचे डाउट्स हैं और जो लेटेस्ट वीडियोस या फिर पुराने वीडियोस पे कमेंट सेक्शन में लोगों ने डाउट पूछे, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे डाउट पूछे, तो वो मैं कवर कर देता हूँ। तो सारे के सारे डाउट्स का तो नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी लेटेस्ट में आफ्टर 2 मंथ रिव्यू बनाया है जियो फाइबर का। जिसने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं और इस वीडियो में भी मैं आगे आपको जियो का जो फाइबर का स्पीड टेस्ट है वो करके एक बार फिर से दिखाऊंगा कि इतने दिन के बीच में मेरे ख्याल से लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं जो मैंने 2 मंथ रिव्यू बनाया। उसके बाद से अभी तक में स्पीड में कितने चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा। वो स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसमें भी मैं ओखला का यूज़ करूँगा। तो शुरू करते हैं यार। और इसमें मैं कमेंट सेक्शन में से पहले डाउट्स लेता हूँ, उसके बाद इंस्टाग्राम के DM से डाउट लूँगा। ठीक है, तो पहला एक डाउट आया है, वो 3 महीने बाद क्या होगा, जियो TV प्लस के चैनल्स आएंगे या बिना OTT सब्सक्रिप्शन के नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल चैनल्स है जो हम लोग सब देखते हैं वो सारे चैनल्स आएंगे, और उसमें ऐसा नहीं है कि आपका वो 3 महीने के बाद जब OTT का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाता है तो नहीं आएंगे। चैनल सारे आएंगे, जो भी आप लाइव TV चैनल सारे देखते हो सब आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे जो चीज़ें आपको मिलती थी, वेब सीरीज़ मान लो मिल रही थी, या फिर अभी जो नई नई मूवीज़ रिलीज़ होंगी हॉटस्टार पे, वो सारी में दिक्कत आएगी, वो सारी नहीं देख पाओगे आप। लेकिन तब तक आप वैसे देख सकते हो। उसमें भी आप अगर ब्रॉन्ज और सिल्वर से रिचार्ज करवाते हो तो दिक्कत आएगी। गोल्ड या गोल्ड से ऊपर करवाते हो तब तो आपको सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स मिल ही जाएंगे बड़ी आसानी से। अगला सवाल ये है कि इज़ नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन प्राइम ऑल्सो अवेलेबल ऑन सिल्वर प्लान, एज आई हैव हर्ड इट इज़ ओनली अवेलेबल ऑन गोल्ड प्लान। तो सही सुना है भाई आपने। इनका सवाल पूछना ये है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम सिल्वर प्लान पे मिलता है या नहीं मिलता। तो आपको नेटफ्लिक्स तो कोई भी प्लान पे अभी अवेलेबल नहीं है। आगे अगर आप कोई वीडियो देख रहा होगा तो हो सकता है उस टाइम तक अवेलेबल हो जाए, क्योंकि प्रोसीजर चल रहा है। मैंने पूछा था कस्टमर केयर से, तो उन्होंने बोला था कि प्रोसीजर चल रहा है अभी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नया अपडेट आया नहीं है। लेकिन अमेज़ॉन प्राइम आपको गोल्ड प्लान या गोल्ड प्लान से ऊपर ही मिलेगा। सिल्वर प्लान तक, ब्रॉन्ज और सिल्वर पे आपको अमेज़ॉन प्राइम नहीं मिलेगा। अब तो 3 महीने के रिचार्ज के बाद कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट 3 महीने के लिए आपको अगर आप ब्रॉन्ज करवाते हो तो आपको जियो सिनेमा और जियो सावन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 3 महीने के लिए। और अगर आप सिल्वर का रिचार्ज कराते हो तो आपको अमेज़ॉन प्राइम के अलावा बाकी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। अगर आप गोल्ड का करवाते हो तो आपको हमेशा के लिए ही सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन मिलते रहेंगे जब तक आप गोल्ड से रिचार्ज करवाते रहोगे। उसके बाद एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि कैन आई ऑपरेट 2 TVs विद 1 जियो फाइबर कनेक्शन। तो मैं आपको इसको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आप जियो फाइबर का जो कनेक्शन है उससे सिर्फ एक TV यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो जो तार जाती है ना, वो तार से सिर्फ आप एक TV को कनेक्ट कर पाओगे। एक साथ आप 2 TV नहीं चला पाओगे। आप 2 अलग अलग TVs में अलग अलग टाइम पे कनेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन एक साथ आप 2 TV को कनेक्ट नहीं कर सकते। आप एक साथ सिर्फ एक TV के साथ कनेक्शन बिठा सकते हो। उसके बाद एक और सवाल है कि कैन आई यूज़ जियो ID ऑफ OTT एप्स ऑन माई मोबाइल, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग जियो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई जियो ID को यूज़ करके आप नहीं यूज़ कर पाओगे अपने उसमें मोबाइल में या फिर इस टाइप में। आप TV में ही यूज़ कर सकते हो। और अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर आता है, देखो इस बारे में मेरे को अभी पूरी तरीके से नहीं पता है, तो हो सकता है इसमें गलत हो सकता है इन फ्यूचर कुछ आ जाए, हो सकता है अभी कुछ आ गया हो। तो इस बारे में जब तक मैंने लिया था तब तक में तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी इस बारे में क्या इसका नया अपडेट है मैं आपको ज़रूर पता करके बता दूंगा। लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से आप सिर्फ TV में यूज़ कर सकते हो, मोबाइल में नहीं यूज़ कर सकते हो। फिर एक भाई साहब हैं, उन्होंने बोला है कि BSNL का ऑप्टिक फाइबर जो है वो जियो से बहुत बेटर है।
तो ये तो मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने डीएम भी किया इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप फॉलो कर लेना वहाँ पे। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों ने डीएम किया। मैंने जब बीएसएनएल फाइबर के ऊपर वीडियो बनाया उसके बाद कि हाँ भाई हमारे एरिया में भी बीएसएनएल फाइबर बहुत अच्छा है, एटलीस्ट जियो से अच्छी कनेक्टिविटी दे रहा है, डाउनलोडिंग स्पीड अपलोडिंग स्पीड के बीच में इतना अंतराल नहीं है। तो काफ़ी, हाँ एक और चीज़ है, एक और डाउट काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड में इतना अंतर क्यों है, मतलब डाउनलोडिंग स्पीड अगर 100 Mbps है तो अपलोडिंग स्पीड 10 Mbps क्यों है। तो मैं आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश करूँगा कि आपको जो जियो फाइबर है उसके बैकएंड में ही उन्होंने जियो फाइबर में जो अपलोडिंग स्पीड है उसको कैप करके रखा है। कैप मतलब उसको लिमिट करके रखा है। आपको जो डाउनलोडिंग स्पीड है अगर वो 100 Mbps है तो अपलोडिंग स्पीड 10 Mbps इसलिए मिल रही है क्योंकि 10% से ज़्यादा का स्पीड उन्होंने उधर से पीछे से भेजा ही नहीं है। अगर आप 250 Mbps का गोल्ड प्लान लेते हो, 1000 Mbps का प्लेटिनम प्लान लेते हो तो फिर 1 Gbps का प्लेटिनम प्लान लेते हो तो उस हिसाब से आप 10% निकालते जाओ, तब जाके आपको 1 Gbps वाले प्लान में 100 Mbps की अपलोडिंग स्पीड मिल जाएगी। क्योंकि उन्होंने पीछे से ही वो करके रखा है कि आप 10% से ज़्यादा अपलोडिंग स्पीड हासिल ही नहीं कर पाओगे डाउनलोडिंग स्पीड के 10% से ज़्यादा। ठीक है, तो जितना आप डाउनलोडिंग स्पीड का प्लान बढ़ाओगे उतनी आपको अपलोडिंग स्पीड का प्लान बढ़ेगा। हाँ, तो अगला एक सवाल ये है कि जियो का जो 699 का प्लान है यानी ब्रॉन्ज का प्लान और एयरटेल में जो 799 का प्लान है, इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो यार देखो, दाम के हिसाब से तो आपको जियो का बेटर लगेगा, लेकिन अगर आपको अपलोडिंग स्पीड, जैसे जिसको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है या फिर जिसको अपलोडिंग स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसको जियो का जो ब्रॉन्ज वाला जियो फाइबर का जो कनेक्शन है उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि अपलोडिंग स्पीड कम होने की वजह से आपको स्ट्रीमिंग में दिक्कत आएगी। उसके बाद आप गेम्स खेलते हो तो उसमें पिंग बहुत हाई हो जाता है। उसके डाउनलोडिंग स्पीड में तो कोई अंतर नहीं है, डाउनलोडिंग स्पीड आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आती है। तो जिसको भी इस टाइप की चीज़ें करनी है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एयरटेल की तरफ जा सकता है, और जिसको अपलोडिंग स्पीड से जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है उसके लिए जियो फाइबर बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके जो प्राइस प्लान्स हैं वो काफ़ी कम है। और एक जो बहुत ही अच्छा सवाल मेरे को लगा, एक भाई साहब ने पूछा है कि अगर हम वाईफाई से इंटरनेट चलाते हैं और इथरनेट केबल से इंटरनेट चलाते हैं तो दोनों में बेटर कौन सा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा जब भी आप केबल से कनेक्ट करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 100 Mbps 98-99 हमेशा मिलेगी। ठीक है, आपको कभी मतलब फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं केबल से जब आप कनेक्ट करते हो। लेकिन जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो तब फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो आपको कभी भी ऑप्शन हो तो आप हमेशा केबल की तरफ जाना। कभी आजकल क्या होता है ना कि जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में वो केबल सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए मैं उस केबल से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आपके पास वो सपोर्ट है तो आप ज़रूर इथरनेट केबल यूज़ करके इंटरनेट चलाओ, क्योंकि आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी, खतरनाक की स्पीड मिलेगी। और एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ इसमें। इन्होंने पूछा है कि जियो फाइबर जब आप कनेक्शन लेते हो तो उसके साथ राउटर मिलता है, तो जो उसके साथ जो चीज़ें मिलते हैं वो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। तो अगर जिसने भी नहीं देखा है वो पहला वीडियो जाके देख लो, जियो फाइबर का जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फिर भी शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो राउटर मिल जाएगा आपको। राउटर में कुछ लोगों को ये लगता है कि 2.4 वाला गीगाहर्ट्ज वाला राउटर रहेगा या 5 वाला रहेगा, तो मैं आपको बता दूं ये ड्यूअल राउटर है। आपको इसमें 2.4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा। पूरा जो इसका डिटेल है वो आप वीडियो में जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम स्पीड की बात इन्होंने पूछी है, तो मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड अभी तक 98-99 Mbps मैंने देखी है, और मैक्सिमम अपलोडिंग स्पीड 8 से 9 Mbps के बीच में देखी है मैंने। हाँ, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि एक बार फिर से जियो फाइबर का जो स्पीड टेस्ट है वो स्पीड टेस्ट करके दिखाओ। हो सकता है कि थोड़ा सा मौसम बदलने के बाद कुछ अंतर आया, तो मैं आप लोग को एक बार फिर से स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसके लिए फिर से मैं ओकला का यूज़ करूँगा। तो देख लो दोस्तों, शुरुआत में पिंग आपका 30 ms का आ गया है, जिटर 46 ms का आ गया है, डाउनलोडिंग स्पीड 37.7 Mbps की आ रही है,
और अपलोडिंग स्पीड उसी के हिसाब से 10% के हिसाब से मेरे ख्याल से 5 Mbps तक आएगी, 4.89 Mbps। ठीक है, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि वन गो में नहीं हो पाता है सही से, तो ठीक है। पिंग फिर से 30 Mbps ms आ रही है। जिटर 7 ms आया। डाउनलोडिंग स्पीड बहुत कम होती चली जा रही है, 15 Mbps, 17 Mbps इस बार डाउनलोडिंग स्पीड आई। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये हमेशा पहले जैसे सुबह से शाम तक स्टेबल रहती थी, जब नया कनेक्शन लिया था मैंने, सुबह से शाम तक स्टेबल रहती थी, लेकिन अब इसकी स्टेबिलिटी चली। तो दोस्तों देखा आपने, अभी भी डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड हमेशा स्टेबल नहीं रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डाउनलोडिंग स्पीड नहीं आती है जो शुरू में आती थी, आती है, लेकिन थ्रू आउट द डे वो स्पीड नहीं रहती है। ठीक है, पहले थ्रू आउट द डे उतनी ज़्यादा स्पीड रहती थी, आजकल थ्रू आउट द डे स्पीड नहीं रहती है, उतनी स्पीड कम हो रही है। अब ये हो सकता है मेरे एरिया में कम हो रही हो, लेकिन मैंने बताया कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ लोग मुझे डीएम भी करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ भी जियो फाइबर का कनेक्शन थोड़ा सा वीक हुआ है, तो आई होप जल्दी ये कनेक्शन सही हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है सारी सही हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, यहाँ नीचे कमेंट कर देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कमेंट के जवाब दे पाऊँ उधर ही, और अगर कुछ को मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। और भी अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।